नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं IBN7। पूर्व उत्तर भारत में सूरज कहर बरपा रहा है। कहीं पारा 42 के पार है तो कहीं 45 डिग्री से भी ऊपर चला गया है। सुबह सुबह की धूप में इतना तीखापन है कि मानो दिन के 12 बज रहे हों। दोपहर में तो सूरज पूरी तरह से झुलसा दे रहा है। गर्मी का आलम यह है कि लोग घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। बहुत जरूरी काम हो तभी लोग सड़कों पर नजर आते हैं। सूरज के सितम के चलते सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख रहे हैं 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गर्मी का कहर है। चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, जयपुर हो, अहमदाबाद हो, चंडीगढ़, पुंछ, भोपाल, कोई भी जगह हो, हर जगह गर्मी का सितम जारी है। गर्मी के चलते बीमारियों ने भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अस्पताल में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और किस तरीके से गर्मी कहर बरपा रही है अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में। तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ रहेंगे जिनसे हम बात करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी साक्षी खन्ना, लखनऊ से शलभमणि त्रिपाठी, भोपाल से मनोज शर्मा और अहमदाबाद से मेघदूत हमारे साथ रहेंगी जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग की माने तो गर्मी से फिलहाल किसी तरह की राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अगले 3 दिनों में गर्मी यूं ही बनी रहेगी। हमारी संवाददाता साक्षी खन्ना ने मौसम विभाग के डायरेक्टर से खास बात की। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक दुर्य स्वामी जी हैं। सर, दिल्ली की अगर बात करें, तापमान कहा जा रहा है 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली के तापमान के बारे में बताइए। देखिए, दिल्ली में कल सफदरजंग एयरपोर्ट में 43.7 तक पहुंच गया है और आने वाला 1-2 दिन में 45 डिग्री पहुंचेगा और कई जगह पर 1-2-3 जगह पर 45 डिग्री पहले पहुंच चुका है हमारे दिल्ली एरिया में। मतलब दिल्ली में हीट वेव डेवलप हो गया है। ये हीट वेव आपको 7-8 तारीख तक हीट वेव रहेगा। बबली के लिए ये गरम को सामना करना पड़ेगा। रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नहीं है अभी। और 9 तारीख को थोड़ा बादल के आ सकता है आपको। उसी दिन है कुछ हवा के वजह से मिट्टी उड़ सकता है। बाकी आपको बारिश नहीं है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के ना का बराबर है। गर्मी आपको 1 हफ्ते तक रहेगी। तो मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। यूं कहीं कि अगले 2-3 दिनों में भी फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। तो बिजली पानी की कमी लोगों को और रुला रही है। भीषण गर्मी के चलते वाटर लेवल नीचे चला गया है, जिसके चलते तापमान तमाम जो हैंडपंप्स हैं वो भी सूख गए हैं। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बिजली की कमी के चलते भी पानी की समस्या काफी ज्यादा गहरा गई है। सरकार ने भी गर्मी के लिहाज से अभी तक कोई ठोस इंतजाम नहीं किए हैं। लंबी लाइन में खड़े लोग और पानी के लिए सिर्फ एक हैंडपंप। ये नजारा लखनऊ की किसी एक कॉलोनी का नहीं बल्कि ज्यादातर इलाकों का है। आग उगलती गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल हो गई है पीने के पानी की। तमाम हैंडपंप और बोरिंग मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है। लिहाजा जिन जगहों पर पानी मिल रहा है वहाँ लोगों की लंबी लाइन लग रही है। समस्या भैया बहुत है। पानी तो यहाँ खरीद के समझ लिए पीना पड़ता है। अगर सादा नहर से भर के भी लाते तो बर्फ मिला के पीना पड़ता है। तो अब क्या बताया जाए, गर्मी तो ऊपर भगवान जी तो सूर्य देवता तो बिल्कुल अस्त व्यस्त किए हुए हैं। पानी की समस्या है, लाइट नहीं आती है, समरसेबल नहीं चला पाते हम लोग, जल निगम का पानी नहीं मिल पाता है। इस तरह की समस्याओं हम लोग पर डे झेलते रहते हैं। हमें बाहर से भी पानी लेना पड़ता है। मंगलवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा। बीते 10 दिनों में यहाँ पारा लगातार 42 डिग्री या उससे ऊपर चल रहा है। गर्मी का आलम यह है कि लोगों ने घर से निकलना कम कर दिया है, लेकिन बिजली की किल्लत ने घर में भी लोगों का चैन छीन लिया है। बिजली की समस्या का तो जग जाहिर है कि यूपी गवर्नमेंट कैसी बिजली सप्लाई कर रही है, और यहाँ ही नहीं पूरे प्रदेश में हर जगह सूखा पड़ी हुई है। 4-5 कैन पानी के लाके के अपने घर का गुजारा करना पड़ता है। बिजली को लेकर केंद्र और यूपी सरकार में पिछले कई दिनों से तनातनी चल रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आरोप है कि केंद्र के रवैये के चलते ही सूबे में बिजली की किल्लत हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार जरूरत पड़ने पर और बिजली लेगी भी, और मैं कहूंगा भी कि जो कोटा उत्तर प्रदेश का है वो पूरा उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए।
हालांकि मंगलवार को नॉर्थ कोलफील्ड यूपी सरकार को रोजाना 500 मीट्रिक टन कोयला देने पर राजी हो गया। उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद यूपी में बिजली की किल्लत कम होगी। यूपी सरकार का कहना है कि कोयले की सप्लाई शुरू होते ही अनपरा पावर प्लांट से 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। शलभ त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। तो यूपी का हाल आपने देख लिया। हम आपको बता रहे हैं, हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली से साक्षी हैं, मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ हैं, लखनऊ से शलभ हमारे साथ हैं और साथ ही साथ अहमदाबाद से मेघदूत हमारे संवाददाता मौजूद हैं। शलभ, अभी हमने देखा हालात क्या है उत्तर प्रदेश में, और ये हालात और ज्यादा गंभीर इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि गर्मी का सितम लगातार जारी है। लोग ये पारे का टॉर्चर झेल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा, ना बिजली है ना पानी। ये हाल उत्तर प्रदेश का, ऊपर से सूरज का सितम। नवजोत, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऊपर से सूरज देवता कहर बरपा रहे हैं। तो खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो लोगों को बिजली और पानी नहीं दे पा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, गर्मी को झेल रहे हैं, इनसे पूछते हैं इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, किस तरह की दिक्कत आ रही है? उत्तर प्रदेश में बिजली की भी प्रॉब्लम है, पानी की भी समस्या है, क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको मुख्यमंत्री बनाया था कि नया आदमी है, कुछ काम करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, लैपटॉप बांटे। आजकल स्थिति है कि इतना तेज धूप हो रही है, पानी और बिजली की दिक्कत है कि बिजली है ही नहीं, पानी मिल ही नहीं रहा समय से। आज नहाने के लिए पानी है, न खाना बनाने के लिए पानी है, हर आदमी परेशान है। आप देखिए, गर्मी से बचने के लिए ऊपर सर पर रुमाल बांध रखा है। आप नौजवान है, पूरे टाइम काम करते रहते हैं, हम लोग देखते हैं। कैसे क्या दिक्कत आ रही है और सरकार की तरफ से जो इंतजाम हो रहे हैं वो लगता है कि काफी है? सरकार असल में गर्मी में खुद ही अपने आप में परेशान है। सरकार को अपने मंत्री हटाने बचाने से ही नहीं फुर्सत है। आम जनता की जन सुविधाएं भूल के वो सरकार अपने मंत्रियों को हटाने बचाने में लगी। क्या लगता है आपको, किस तरह के इंतजाम होने चाहिए और गर्मी से किस तरीके से बच रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं होता है कि इस बार ही ऐसा हो रहा है। हर साल मई जून में टेम्परेचर 45 तक पहुंच जाता है। सरकार कोई इंतजाम करके नहीं रखती। ठंड में अलाव जलाए जाते हैं सरकार की ओर से, कंबल बांटे जाते हैं। गर्मियों में भी कुछ उनको व्यवस्था करनी चाहिए, प्याऊ लगवाने चाहिए, कुछ पानी की गाड़ियां निकालनी चाहिए, टैंकर जाने चाहिए। इसी मौसम में जब बिजली की सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होती, ज़रूरत होती, तो बिजली की कटौती भी होती है। तो हर तरह से जनता परेशान है। सरकार को कुछ इंतजाम करना चाहिए एडवांस में। जो पैसे वाले लोग हैं वो तो मिनरल वाटर ले लेते हैं, जूस ले लेते हैं। जो छोटा तबका है, जो कामगार तबका है, वो कैसे काट रहा है गर्मी? वैसे ये है कि जो है धूप पानी इसमें बिजली की दिक्कत हो रही है, हम लोग क्या करें भाई? तो सरकार के आधारित पे बिजली विभाग बिजली कहा जा रहा है, उसके बावजूद भी कहते हैं कि पैनल नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है? तो देख सकते हैं, गर्मी की मार है, ऊपर से सरकार की भी मार है। लोग नाराज, सूरज देवता को तो लोग हर साल देखते हैं, हर बार देखते हैं। यूपी सरकार से खासतौर पर नाराज है कि जो इंतजाम होने चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल, यानी नाराजगी सरकार से भी है कि सूरज का सितम तो जारी, कम से कम सरकार ही थोड़ा रहम कर दी थी, लेकिन फिलहाल वो दिख नहीं रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको दिखाते हैं अहमदाबाद का हाल क्या है। अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। तपती गर्मी का ये आलम है कि अस्पताल में लू, उल्टी और दस्त के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। अहमदाबाद मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों में तापमान 46 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है। In next 3 days, the temperature will be more than 46 degree temperature. In this heat action plan, what we are doing? We are doing mainly ISC activity to the community. We are doing different kind of workshop with the traffic department, with the construction labor, with the medical facility, with the hospital facility. सूरज के सितम का आलम यह है कि लोग सिर और चेहरा ढककर ही घर से बाहर निकल रहे हैं, और वो भी बहुत जरूरी होने पर। दोपहर में तो शहर की सड़कें वीरान नजर आती हैं। घर से बाहर निकले लोगों के लिए गर्मी से बचने का एक ही सहारा है, जूस और कोल्ड ड्रिंक। Main person that are affected that are from the old age group. So, if possible, they have to avoid such kind of traveling during the afternoon periods. At the same time, they have to take fluids every hourly, so it prevents the dehydration. मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान 44 डिग्री के आसपास रहेगा और कम चक्रवाती बादल बारिश की फुहार ला सकते हैं। सबकी नजरें टिकी हैं बादलों पर। अगर बारिश हुई तो तपती गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। We have a cyclonic circulation over the southwest Madhya Pradesh and adjoining Gujarat region. Because of that, I have given
isolated rainfall over the entire state. अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि अहमदाबाद के जो टेम्परेचर्स है, मैक्सिमम टेम्परेचर्स वो 46 डिग्री से ज़्यादा हो सकते हैं अगले 2 दिन के लिए। लेकिन उसी समय मौसम विभाग ये कह रहा है कि शाम को आइसोलेटेड शावर्स की वजह से टेम्परेचर में गिरावट आएगी। अनूप कुमार सिंह के साथ मेघदूत शरण, IBN 7, अहमदाबाद। चलते सीधे मेघदूत भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अहमदाबाद से पारा 45 तक पहुंच चुका है, गर्मी काफी ज्यादा है। मेघदूत, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या उपाय कर रहे हैं लोग गर्मी से बचने के लिए वहां पर? जी कल जो टेम्परेचर था, मैक्सिमम टेम्परेचर अहमदाबाद का वो 45 डिग्री था और सुरेंद्र नगर ने हाईएस्ट टेम्परेचर 45.5 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया था। लेकिन जहाँ तक अहमदाबाद की बात है, 2 कल शाम को डेथ हुई थी अहमदाबाद के सिविक हॉस्पिटल्स में। 23 नए हीट स्ट्रोक के केसेस आए थे और जो मेट डिपार्टमेंट है ये हमसे ये कह रहे हैं कि जो 10 जून का मानसून का अराइवल डेट है वो अब लंबा के शायद 16 या 15 या 16 जून को आएगा। तो तब तक गुजरात के लोगों को, अहमदाबाद के लोगों को इस गर्मी से सहना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि करीब 12 बजे से लेकर 5 बजे तक कई लोग बाहर ही नहीं निकलते हैं, जूस पीते हैं या फिर अपने मुंह ढककर रोड पे निकलते हैं। तो ये सब लोग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल टेम्परेचर्स 45 डिग्री के आसपास रहने की मेट डिपार्टमेंट कह रहा है। जाहिर सी बात है क्योंकि केरल में भी मानसून देरी से दस्तक दे रहा है और इस वजह से अगर हम देखें तो उत्तर भारत में थोड़ा और समय लगेगा, मानसून दस्तक थोड़ा देरी से देगा। लेकिन तब तक लगता है कि लोगों को इसी गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। मेघदूत हमारे संवाददाता हमें अहमदाबाद से जानकारी दे रहे थे। वैसे हाल अगर देखा जाए तो तमाम इलाकों का इसी तरह का है। अब चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हम कर लें, चाहे वो हम गुजरात की बात कर लें या फिर हम मध्य प्रदेश की ही बात क्यों ना करें। खासतौर पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो घंटों की बिजली कटौती और पानी की कमी की वजह से यहां पर जनता काफी ज्यादा परेशान हो रही है और ऊपर से 45 डिग्री का टॉर्चर। ये है राजधानी भोपाल का अन्ना नगर इलाका। पानी का टैंकर आने पर यहाँ ऐसी भगदड़ मचती है मानो कोई ट्रेन पकड़नी हो भी क्यों ना, ये पानी का टैंकर 2 दिन बाद जो आता है। ऐसे में सबकी कोशिश यही रहती है कि जरूरत भर पानी तो मिल ही जाए, लेकिन 6000 लीटर के इस टैंकर को खत्म होने में चंद मिनट ही लगते हैं, जिसके चलते चिलचिलाती धूप में घंटों से कतार में लगने के बावजूद कई बर्तन खाली रह जाते हैं। सुबह से शाम तक नहीं रहता है भैया। गर्मी में बहुत हालत खराब होता है, पानी के बहुत परेशान है। यही है भैया, सही में बहुत परेशान हो जाते। सुबह रहता है तो शाम को नहीं रहता है। हमें नल भी पानी नहीं है, लाइट भी नहीं रहती और नल भी नहीं रहते। सूबे के 9 शहर ऐसे हैं जहां 3 या उससे ज्यादा दिन में पानी आता है। 25 नगर या कस्बे ऐसे हैं जहां 2 दिन में पानी सप्लाई आती है, जबकि करीब 105 कस्बे ऐसे हैं जिनमें एक दिन के बाद घरों में पानी की सप्लाई हो पाती है। पानी की किल्लत से तो लोगों का जीना मुहाल है ही, ऊपर से बिजली कटौती ने जिंदगी गुजारना मुश्किल कर दिया है। मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस भीषण गर्मी में घरों के बाहर वक्त बिताने को मजबूर है, लेकिन सरकार अब भी बस अपने वादों पर ही कायम है। पानी का संकट जहाँ जहाँ पर है वहाँ निर्देश दिए हुए हैं, पानी परिवहन के भी निर्देश दिए हुए हैं। पानी की जहाँ भी शिकायतें आ रही हैं वहाँ पर PHE विभाग ने भी निर्देश दिए। आज जब भोपाल में स्थिति तो अंदाज लगाइए ग्रामीण अंचलों में क्या स्थिति होगी। गाँव में आज भी 15-15 घंटे की कटौती है बिजली की। 45 डिग्री का टॉर्चर झेलने को मजबूर हैं मध्य प्रदेश के लोग भी। हमारे साथ इस वक्त मनोज शर्मा मौजूद हैं। भोपाल की तस्वीरें हम देख रहे थे, पानी को किस तरीके से तरस रहे हैं लोग, लेकिन झीलों का शहर इसे कहा जाता है। झीलों में भले ही पानी हो ना हो, लेकिन लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। काफी परेशानी यहां पर लोगों को हो रही है। तो वाकई नवजोत, मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि बिल्कुल इसी के लिए कहावत शायद कही गई है कि वाटर 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 एवरीवेयर, मतलब पानी पानी हर तरफ है, खूब पानी है इस बड़ी झील में। लेकिन ये नज़ारा भोपाल की घूमने वाली जगह पर आप देख सकते हैं, एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और वो सिर्फ गर्मी की वजह से। 44.5 डिग्री तापमान कल था और अभी आज दोपहर का जो तापमान है वो 45 डिग्री को छू रहा है। और यहाँ पर ये लोग हैं जो कि जैसे हम कहें कि गलती से, ये जिनकी बातचीत से जो मुझे पता चला कि आगरा से ये भोपाल, झीलों की नगरी भोपाल में घूमने आए थे, लेकिन ये दोपहर ने, ये गर्मी ने, आपको क्या अनुभव हो रहा है, क्या तजुर्बा मिला?
ऐसा लग रहा है कि गर्मी में आके गलती करी है, बच्चों की छुट्टियों थी इसलिए आए थे, लेकिन गर्मी से पूरा टूर का कैंसिल करना ही बेटर लग रहा है। अच्छा, आपको बहुत बच्चे भी बहुत परेशान हैं। हाँ। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि घर से निकले थे, लेकिन घूमने का सारा मजा गर्मी ने किरकिरा कर दिया है आपका। पहले कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी गर्मी इस समय भोपाल में पाई जा रही है। बच्चे इतने परेशान हो गए कि जितनी जल्दी हो टूर कैंसिल करें और वापस बैक टू पवेलियन। आगरा अलीगढ़ में इससे कम गर्मी है, यहाँ तो हालत खराब हो रही है। आपका क्या अनुभव है? सर मैं भी बहुत गर्मी महसूस कर रहा हूँ और हमारे साथ के जितने लोग हैं सब लोग गर्मी से परेशान हैं और महसूस कर रहे हैं कि अपना टूर बैक और अपना बैक टू पवेलियन। गर्मी से बचने के लिए आपने कुछ क्या तरीका निकाला है? आप देखो घर से निकल गए हैं तो गर्मी तो सहन करना पड़ेगी, क्या तरीका अपनाते हैं? बहाने होने के लिए कपड़े डालते हैं शरीर में ताकि कुछ गर्मी कंट्रोल हो, मुंह बांध के चलते हैं। ये गर्मी के लिए व्यवस्था करके थोड़ा चलते हैं। जी, आप कुछ बोल रहे थे? गर्मी के लिए तो बहुत ही हालत बुरी है, बहुत लोग परेशान हैं, इसके लिए तो कुछ आप देख सकती हैं नवजोत, लोगों की हालत कितनी, घूमने निकले हैं, चेहरे पे जो जोश होना चाहिए घूमने का, वो जोश गर्मी ने इन लोगों से छीन लिया है। नवजोत, मुस्कुराहट जो होनी चाहिए डेस्टिनेशन देखने की वो नहीं। और बिल्कुल सही कहा मनोज आपने, आजकल तो लोग ऐसा कर रहे हैं, गर्मी के मौसम में अगर कोई घूमने भी जाते हैं तो लोग पहाड़ों पर जाते हैं, और अगर इस तरह किसी मैदानी इलाके में जाते हैं तो एसी में बैठना, एसी रूम्स में बैठना ज्यादा उनको पसंद आता है बजाय कि इसके कि वो घूमे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। साक्षी हमारे साथ मौजूद है। साक्षी, हमारी दिल्ली ने तो कहर बरपाया हुआ है, क्या बताएंगी आप दिल्ली से? बिल्कुल नवजोत, दिल्ली की सड़कें भी पूरी तरह से सुनसानी दिख रही हैं क्योंकि वजह गर्मी है। इतनी ज्यादा गर्मी दिल्ली वालों ने इसी महीने में अभी सफर कर रहे हैं। हालांकि टेम्परेचर जो अभी तक का मैक्सिमम गया है वो 43 डिग्री 7 है, लेकिन दिल्ली के कुछ इलाकों में टेम्परेचर 45 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। और मौसम विभाग साफ तौर से लोगों को चेतावनी दे रहा है कि इस हफ्ते तो गर्मी रहेगी, हीट वेव कंडीशंस रहेंगी, पारा 45 के पार ही रहेगा। तो अगर घर के बाहर निकलते हैं तो सावधानी बरतें, खुद को गर्मी से बचाएं, हल्के कपड़े पहने, गर्मी से खुद को ढकने की कोशिश करें, पानी ज्यादा पिए। तो मौसम विभाग तो बस लोगों को एडवाइजरी जारी कर रहा है कि आप खुद को बचने का इंतजाम पूरी तरह से रखिए। हीट वेव कंडीशंस पूरे नॉर्दर्न इंडिया में है और एक हफ्ते तक ऐसी जारी रहेंगी और ये हाईएस्ट टेम्परेचर्स इस बार जा सकते हैं। मौसम विभाग इसकी भी आशंका जता रहा है। तो गर्मी का कहर जारी है, आने वाले समय में भी जारी रहेगा। अब ये देखना होगा कितना रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पहुंच पाती है, लेकिन लोगों के लिए मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। नवजोत, बिल्कुल, साथ ही साथ स्क्रीन पर दर्शक देख सकते हैं किस तरीके से हम एक बार भी चला रहे हैं, अलग अलग शहरों में किस तरीके का तापमान है और कहां तक पहुंच रहा है। अमूमन आपने देखा होगा 45-46 के आसपास ही है पारा। और बिल्कुल सही कहा साक्षी ने कि हो सकता है कि इस बार तमाम पिछले रिकॉर्ड्स भी टूट जाएं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे तमाम संवाददाता किस तरह से उत्तर भारत झुलस रहा है, गर्मी से 45-46 का टॉर्चर किस तरीके से झेल रहा है, ये हमने आपको दिखाया तस्वीरें और हमारे संवाददाता जानकारी। और इस गर्मी की वजह से न सिर्फ आम लोग परेशान है बल्कि जंगल में रहने वाले जानवरों को भी ये गर्मी झेलनी पड़ रही है। बढ़ती गर्मी की वजह से कॉर्बेट पार्क में मौजूद सभी नदी और नाले सूख गए हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले जानवरों के लिए पानी की किल्लत हो गई। हालात को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने जगह जगह गड्ढे बनाकर टैंकर से पानी भरने का काम शुरू कर दिया है। जम्मू के पुंछ में भी गर्मी और पानी की किल्लत ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। आलम यह है कि घर की महिलाओं को पानी के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी पानी नसीब नहीं हो पा रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं बाल्टी लेकर और बर्तन लेकर पानी भरने के लिए जा रही हैं, लेकिन वापस उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। हालात जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके के हैं। ये तस्वीरें यानी जम्मू कश्मीर का इलाका जहां पर कहा जाता है कि गर्मी इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन इस बार सूरज का सितम वहां पर भी देखा जा रहा है। पानी की किल्लत वहां पर भी है। पगडंडियों से निकलते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं पानी भरने के लिए, लेकिन घंटों इंतजार के बाद उन्हें पानी नसीब नहीं होता है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक तरफ कॉर्बेट की तस्वीरें जहां पर गर्मी का सितम आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ किस तरीके से पुंछ इलाके में, जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भी पानी की किल्लत हो रही है। लोगों को पहाड़ों में भी पानी की किल्लत हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ जानवरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। गड्ढे खोदकर कॉर्बेट नेशनल पार्क की ये तस्वीर है, उन्हें भरा जा रहा है ताकि जानवरों के लिए पानी मुहैया कराया जा सके।